अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, अजवेरी फार्मेसी, चौक शादीपुरा। ये एक भैंस है। इसकी दोनों टांगों के दरमियान जो कोली होती है वो काफ़ी हद तक सूजी हुई है। मुख्तलिफ डॉक्टरों ने तो यही देखा कि इसको फॉरेन बॉडी का मसला है और अब जबकि इन्होंने इंजेक्शन वगैरह भी लगाए और काफ़ी हद तक सिरप वगैरह भी पिला दिए और साथ इन्होंने लीवर फ्लो के लिए भी कोई मेडिसिन दी और साथ इन्होंने टॉक्सल वगैरह का यूज़ भी करवाया, लेकिन ये सोजिश ख़त्म ना हो सकी। तो जब हमसे रब्ता किया गया तो कहा कि यार भाई ये बड़ी दिनों से हम परेशान हैं। काफ़ी हद तक हमने मेडिसिन दी, सिरप दिए और इसके साथ साथ हमने इंडोटॉक्सल वगैरह और पेट के किरमों के लिए भी मेडिसिन दी। हमें तो बताया गया था कि इसके पेट के और साथ जिगर के किरमों का मसला है और साथ उन्होंने बताया कि इसको लीवर फ्लो का मसला है। फिर एक डॉक्टर है तो उन्होंने बताया कि ये तो भैंस ने किल सुई लोहे की चीज़ या प्लास्टिक या शापर वगैरह या कोई यानी कि सख्त चीज़ खा ली है जो कि हज़म नहीं हो सकती, जज़ब नहीं हो सकती, यानी कि फॉरेन बॉडी का केस है। तो जब हमने आकर चेक किया तो सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने चेक किए, तो सारे पैरामीटर्स चेक करने के बाद हमने जब ये नतीजे पर पहुँचे कि हमें पता चला कि ये भैंस को फॉरेन बॉडी का मसला नहीं है, क्योंकि फॉरेन बॉडी में सबसे मेन जो पहचान होती है वो ये होती है कि जानवर चलते वक्त सांस तेज तेज लेता है और अक्सर जानवर रुक जाता है, उसकी रफ्तार कम हो जाती है। दूसरा, जानवर चारा आहिस्ता आहिस्ता कम करता जाता है और इसके साथ साथ जानवर को बाद दफ़ा टेम्परेचर जो होता है वक्फे वक्फे से रहता है, बाद दफ़ा मेडिसिन लगाने से टेम्परेचर टूट जाता है और जैसे जैसे ये क्रॉनिक हो जाता है जानवर का टेम्परेचर भी बरकरार रहता है। और इसके साथ साथ सबसे मेन जो यानी कि अलामत में से साबित है वो ये है कि जानवर को लंग्स इन्फेक्शन जैसी अलामत सामने आना शुरू हो जाती है और इसके साथ जानवर के गले के साथ जो जुगुलर वेन वाली जगह होती है वो भी सूजी सूजी महसूस होती है और साथ गले और हलक के दरमियान में सोजिश आ जाती है, कानों के नीचे भी सोजिश आ जाती है और साथ गर्दन में और कोली में अगली टांगों के जो शोल्डर जॉइंट्स हैं, अगली टांगों के दोनों शोल्डर जॉइंट्स के नीचे भी सोजिश आ जाती है और ऊपर भी सोजिश आ जाती है, जिसकी वजह से जानवर को दर्द की वजह से जानवर अपने दोनों जो शोल्डर जॉइंट्स हैं जो दोनों टांगों को यानी कि खोल कर खड़ा होगा और चलने फिरने में दिक्कत महसूस करेगा, चलने फिरने में तकलीफ़ महसूस करेगा, जिससे हमें सारी की सारी यानी कि निशानदही, सारी की सारी अलामात सिम्टम्स जो हमारी हैं वो हमें पता चल जाएगा कि इसको फॉरेन बॉडी का मसला है। अगर ये सारी अलामत में से ये एक ही अलामत नज़र आ रही है कोली वाली सोजिश वाली, तो आप यकीनन तौर पर नहीं कह सकते कि इसको फॉरेन बॉडी का मसला है। ये और भी कई वजूहत हो सकती हैं। ये हमने जब देखा तो इसको कोली में ऐसे महसूस हुआ जैसे ट्यूमर बनी हुई है। ये ट्यूमर का मसला था। ये जुगाली भी कर रही है, चारा भी खा रही है और ये जो चारा कम खा रही है, जुगाली कम कर रही है, इसने बेतहाशा मेडिसिन देने से, बार बार किरमों की दवाई पिलाने से हमने जब इसको तसल्ली दी, इसको समझाया, तो ये हमारी बात पर मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करके और मुतमईन हो गए और ये समझ गए कि इसको कोई मसला नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इसको यानी कि समझ लें कि ट्यूमर का मसला बना हुआ है, तो ट्यूमर का इलाज सिर्फ सर्जरी होती है। अगर आप सर्जरी करवा लें तो तब भी ठीक है, अगर सर्जरी ना करवाएं तो इसकी जानवर को कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई दर्द नहीं होती। इसको हाथ लगाने से, दबाने से जानवर को कोई दर्द नहीं, तकलीफ़ नहीं महसूस होती और इसके साथ साथ जानवर इससे कोई कमज़ोर भी नहीं होता। बस ये आपको बदनमा लग रही है, वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही, ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ये जानवर बीमार है, लेकिन असल में जानवर दूध भी पूरा कर रहा होगा, तंदुरुस्त होगा। सिर्फ़ और सिर्फ आप जब किरमों की दवाई एक दफ़ा पिला दें, 5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद दोबारा पिला दें, 2-3 दफ़ा पिलाने के बाद जानवर के जिस्म में और साथ स्टमक में माइक्रोफ्लोरा की कमी आ जाती है। कमी आने की वजह से जानवर में चारा खाने की सलाहियत कम हो जाती है, कुव्वत मुदाफ़त में कमी आ जाती है। जानवर की जिस्मानी कुव्वत मुदाफ़त और साथ जिस्मानी कमज़ोरी और दूध की कमी, जानवर जो आपको बीमार महसूस होता है, लेकिन आप ठहर जाएं, कोई हफ़्ता 2 हफ़्ते 15 दिन तक कोई मेडिसिन ना दें, आपको यही जानवर आपको तंदुरुस्त महसूस होने लग जाएगा और ये है ही तंदुरुस्त है, इसका कोई इलाज नहीं। अगर इलाज करना भी है तो सर्जरी से किया जाए, सर्जरी अगर नहीं भी करवाना चाहते तो कोई मसला नहीं, जानवर खुद बहुत ही जानवर दुरुस्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसमें दूध की पैदावार भी पूरी हो जाती है और जानवर ठीक रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती।